आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। इस्लामाबाद से जो कि कराची एयरपोर्ट को इस वक्त सैनिटाइज करेंगे और इसके बाद हमने प्रोग्राम बनाया है कि दोनों रेलवे स्टेशंस कैंट और सिटी रेलवे स्टेशन उसको भी सैनिटाइज करा जाएगा। इसके अलावा वफाक ने तकरीबन 1500 किट्स टेस्टिंग किट्स सिंध हुकूमत और सिंध के दीगर अस्पतालों के हवाले की हैं। 200 के करीब VTM मशीन्स सिंध में आई हैं जो वफाक ने भेजी हैं और लाखों की तादाद में मास्क का बंदोबस्त किया जा रहा है जो कि सिंध में पहुंचाए जाएंगे तकसीम करने के लिए। NDA में इस वक्त वज़ीर आज़म की हिदायत के साथ मुकम्मल तौर से और तनदही के साथ इन तमाम एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स के ऊपर अपनी पूरी रिसोर्सेज लगा के काम कर रही है। पाकिस्तान किसी लॉकडाउन का मुतामिल नहीं हो सकता, लिहाजा यहाँ पर लोग ज़्यादा तादाद ऐसे लोगों की है जो डेली अपनी कमाई अपनी उजरत के ऊपर काम करते हैं और रोज़ का खाना रोज़ कमाना ये उनका काम है। अगर हम लॉकडाउन सिचुएशन में जाएंगे खुदा न खास्ता तो शायद वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अपने फ्रिज रेफ्रिजरेटर और घर भर सकते हैं, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनका जो मजदूर तबका है, जो गरीब तबका है, जो डेली कमाता है, उजरत पे काम करता है, वो एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है। लिहाजा हमें सबका ख्याल करते हुए चलना है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त अपनी पूरी तवानाई के साथ डेली बेसिस के ऊपर चीज़ों का डेवलपमेंट्स का जायज़ा ले रहे हैं और वो तमाम सूबों को यकसां नज़र से देखते हैं। वज़ीर आज़म ने जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई थी वहाँ पर भी वज़ीर आज़म ने ये सबको कहा था कि पैनिक ना फैलाएं मुल्क के अंदर, यानी मुल्क के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे लोगों में पैनिक फैल जाए, लोग परेशान होकर अपने घरों से निकलें, सुपरमार्केट्स का रुख करें। ये एक कुदरती आफत है जिससे निमटने के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा और वज़ीर आज़म इमरान खान पूरी कौम से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जगह जगह खुद जा रहे हैं। कल DG खान में भी तशरीफ़ ले गए थे, वो जाकर इसको चेक भी कर रहे हैं, जहाँ तक ह्यूमनली पॉसिबल है उनके लिए मुमकिन है कि वो जाकर चेक कर सकें, वहाँ पर वो पहुँच रहे हैं। और वो रिक्वेस्ट भी सारों से ये कर रहे हैं कि अगर किसी को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा गया है तो ये खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे ये डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। रिकवरी रेट्स बहुत हाई है, आप रिकवर कर जाएंगे अगर ताउन करेंगे तो। ये मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनको ये डिटेक्ट हुआ है। तो लिहाजा इस वक्त जो मुल्क की ज़रूरत है वो सोशल एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है, दावतें, शादियाँ और दीगर तकरीबात को मनसूख करने की ज़रूरत है, कम से कम ह्यूमन टच की ज़रूरत है, हाथ ना मिलाने की और दूर रहने की ज़्यादा ज़रूरत है और सफाई करने की ज़रूरत है। तो हम अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को इस आफत से बचा सकते हैं अगर थोड़ा सा ख्याल कर लें। इस वक्त पूरी पाकिस्तान की हुकूमत, पूरे पाकिस्तान की हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, वफाक हो या सूबे हों, किसी भी सूबे के हों, वो पूरी अपनी जान के साथ इसके अंदर लगे हैं कि किसी तरह अपने मुल्क को, अपने सूबे को, अपने शहर को, गलियों को, मोहल्लों को इस अजाब से बचा सकें और कम से कम इफ़ेक्ट पे ला सकें। तो लिहाजा मेरी तमाम पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट है कि जो आपकी हुकूमतें आपको हिदायत दे रही हैं उस पर अमल करें, घबराएं नहीं। किसी लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहा मुल्क, हम इंशाल्लाह साथ खड़े हैं और साथ इस आफत का मुकाबला करेंगे।